नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। साथियों, हम एग्ज़ाम की तैयारी बड़े मन लगा के करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और लास्ट टाइम में हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। हमारा जो लास्ट टाइम है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पहले आपने क्या तैयारी करी है, क्या नहीं करी है, उससे कुछ नहीं है। जो अब लास्ट में एट ए टाइम आप एग्ज़ाम में कितना रिप्रेजेंट कर रहे हो। कई जो है मेहनत करते साल साल भर, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम में नर्वस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करना है, उसी के बारे में आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो आज जो पॉइंट बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट काम का है। सोचना आप और इसके अकॉर्डिंग अपना जो है स्टडी प्लान बनाना। देखिए, हम सबसे पहले जो है एग्ज़ाम हॉल सेंटर पे पहुंचना है या एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना है, तो सबसे पहले समय का ध्यान रखिए। कोई एक आध घंटे मतलब टाइम एकदम फिक्स टाइम पे जाएंगे वहाँ पे कि या फिर लेट हो जाएंगे तो वो दिक्कत में अपन आ जाएंगे। वो सारी व्यवस्थाएं रहती है वहाँ पर, जो है अटेंडेंस लेना या फिर जो भी उनका जो आइडेंटिफिकेशन करना, सारी चीज़ें रहती है। तो उसके लिए आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर पर समय पर पहुँचना, रिलैक्स रहना। मेरी बात समझ रहे हैं ना। एग्ज़ाम सेंटर पर अगर आप लेट पहुंचोगे तो इतने में आपका जो है, और एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है, बीपी बढ़ गया, ये हो गया, टेंशन में आ गए, उस टाइम पे तो बिल्कुल नॉर्मल रहना सीखना एग्ज़ाम टाइम पर। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड है भाई साहब, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, इन चीज़ों को सबसे पहले कौन सा सेंटर है, कितने दूर हैं, उस टाइम पर हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एग्ज़ाम हॉल समय पर पहुंचना। कई लोग क्या करते हैं, सारी कसर उसी दिन निकालने की कोशिश करते, पढ़ाई करने की कोशिश करते, लेकिन वो चीज़ ना करें। भरपूर नींद निकालें, भरपूर नींद, और शांत रहें, कम से कम डिस्कस करें। कई लोग जो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जा रहे, उससे पहले वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे और वहाँ पर डिस्कस करने लगे। तूने कौन किस किस टीचर से पढ़ा है, कौन सी किताब से पढ़ा है, भैया वो किताब तो बेकार है, वो भैया वो टीचर बेकार है, वो टीचर अच्छे है। अरे, एग्ज़ाम से पहले बाद में डिस्कस कर लेना जो करना। एग्ज़ाम से पहले ना तो कुछ कहना है कि हमने उस टीचर से पढ़ा है, हमने उस बुक से पढ़ा है, हमने ये नोट से पढ़ा है। भैया दो चार क्वेश्चन वो फेंकेगा, दो चार क्वेश्चन क्वेश्चन दूसरा फेंकेगा, इतने में तो आपका माइंड गोल। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फड़फड़ करते हैं, मैंने देखा है एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, पता चलता है कि बाद में डिस्क्वालीफाई होकर निकल के आते हैं। और जो शांत रहते हैं ना, वही क्वालिफाई करके निकलते हैं। ठीक है, तो प्रसन्न चित्त रहना। ड्रेस कोड जो भी हो उस हिसाब से पहन के जाना, जो अलाउ हो। ऐसा नहीं हो कि आजकल तो कई ऐसे शर्ट आते हैं जहाँ पे कुछ भी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिख रहा है या कुछ भी है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए, ड्रेस कोड का ध्यान रखिए, पेन पेंसिल जो भी है साथ में ले जाए। एग्ज़ाम सेंटर पर फालतू डिस्कशन ना करें, जो कि मैंने अभी बोला है। बिल्कुल शांत चित्त रहे, 24 घंटे पहले रिलैक्स रहे। ठीक है, 24 घंटे नहीं तो 17-18 घंटे तो पहले रिलैक्स रहे, हो ही जाना है आराम से। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। किताबें जो हैं जो पढ़ रहे हो ठीक है, बाकी नींद जरूर निकाल के जाना। पूरा नींद नहीं आएगी, लेकिन नींद निकालना आराम से, क्योंकि माइंड को आराम चाहिए। माइंड को आराम चाहिए तभी जो है आप जो है सोच पाओगे जो एग्ज़ाम में आएगा। साल भर की मेहनत जो है, आप रिलैक्स माइंड रहेगा तभी जो है आपको माइंड आपको जवाब दे पाएगा। अदरवाइज उथल पुथल रहेगी तो दिखेगा ही नहीं आपके माइंड को कि क्या जवाब देना। रोल नंबर जो भी है ध्यान से पढ़ना, खुद पर कॉन्सेंट्रेट करना एग्ज़ाम में। आसपास वाला क्या कर रहा है कोई लेना देना नहीं है। ना तो आगे देखना, ना पीछे देखना, ना इधर देखना, ना उधर देखना। अपना फोकस होना चाहिए। आप किसी के भरोसे मत चले जाना एग्जाम में कि भैया दो प्रश्न उससे पूछ लूँ, दो उससे पूछ लूँ, दो आगे वाले से पूछ लूँ, दो पीछे वाले से पूछ लूँ। अरे भैया, उसको कुछ नहीं आता जाता, उसको कुछ नहीं आता जाता। हो सकता है आपके जो सही हो रहे होंगे वो गलत कर लेंगे। किसी से पूछ, भले आपको नहीं आ रहा है अपने मन से ही लगाओ। किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। अपना कॉन्सेंट्रेट सीट पे जाने के बाद सिर्फ अपनी सीट की तरफ होना चाहिए, अपने जो सिस्टम लगा हुआ उसकी तरफ। इधर उधर कुछ नहीं है, क्या कर रहा है कोई अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, और हाइपर नहीं होना, टेंशन तो लेना ही नहीं है। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती, लाइट वाइट की प्रॉब्लम भी आ जाती, तो हाइपर नहीं होना, रिलैक्स रहना, जो भी होगा देखा जाएगा। मेरी बात समझे ना। तो खुद पर कॉन्सेंट्रेट करना एग्जाम में। अगली बात है, एग्जाम में टाइम का ध्यान रखिए, आपको सभी क्वेश्चन कवर करने। कभी कभी क्या होता है, जो टाइम मिला है जैसे कि 2-2.5 घंटे मिल रहे हैं आपको, 2.5 घंटे में आपने 150 क्वेश्चन करने, और पता चला कि शुरुआत के 1.5-2 घंटे में आपने 50-60 क्वेश्चन पर बैठे हो, बाद में तुक्के लगाने पड़ रहे हैं। तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। बड़े क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन या टिपिकल क्वेश्चन जहां पर अपन नहीं टिक पा रहे, तुरंत छोड़ दो, लास्ट में देखेंगे उसको।
जब हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर देखेंगे उसको। उस टाइम पे भी अपना टाइम कवर करना है कि भैया 2.5 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में वो कर ले, फिर आधा घंटा उसमें मिल जाएगा अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन या इसमें। ठीक है, मतलब ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ा क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस में आए, वापस फटाक से रीड किया, जो है अपना टिक लगाए, आगे बढ़े। सभी क्वेश्चन एक साथ न पढ़े। कभी कभी क्या करते हैं भैया, टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो, सभी क्वेश्चन एक साथ पढ़ रहे हो। या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अपना माइंड क्या नेगेटिव देखता है कि भैया ये क्वेश्चन और पेपर ऐसा आ गया, वो ऐसा आ गया। अरे पेपर नहीं, पेपर बहुत सरल था, 2018 का पेपर भी ज़्यादा कठिन नहीं था। अगर कॉन्सेप्ट से किया हो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जिन लोगों ने रखा है, स्ट्रेटेजी से एग्ज़ाम दी है, वो लोग क्वालिफाई हुए हैं। मेरी बात समझ में आई? तो एग्ज़ाम जो है ये क्या करे, सभी क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना। अपने जैसे जैसे सीरियल से, भले शुरुआत के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं कि आपको नहीं आते, कोई बात नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जवाब देगा, और शायद आपने उसमें कहीं ना कहीं देखा हुआ होगा, सही जा रहे हैं आप, एक एक्यूरेट अगर नहीं याद आ रहा, टेंशन न ले और सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन करे। जो नहीं आ रहा छोड़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, आगे ये क्वेश्चन सही मिलेंगे। 150 में से 75 ही तो लाना है, आधे नंबर ही तो लाना है क्वालिफाई के लिए, SC ST OBC EWS को, और जनरल को 90। 150 में से 60% नंबर लाने हैं, तो 60% नंबर के लिए इतनी चिंता क्यों करे भाई? मेरी बात समझे? तो ये चीज़ ध्यान रखना, शुरुआती क्वेश्चन कठिन भी हो तो भी चिंता नहीं करना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी कठिन हो तो भी कोई चिंता नहीं लेना, 50 क्वेश्चन भी कठिन हो तो भी कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि 50 क्वेश्चन में भी अगर तुक्का भी लगाएंगे तो 15-20 नंबर के तो सही हो, 15 नंबर के सही हो जाएंगे। बाकी 100 क्वेश्चन और अपने पास पड़े हुए, 115 नंबर पे जाके छोड़ रहे अपन। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, है ना। कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते ना, ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियाँ होती है। नेचुरल रहे, जैसा है वैसा है, बस नेचुरल। इसीलिए तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, पहले टेस्ट वेस्ट सारे हो जाएंगे अलग तरीके से, तो वो सारी चीज़ें कि कितने क्वेश्चन कितने टाइम में कर पा रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस करनी है अभी, वो भी प्रैक्टिस होना चाहिए, वो भी होगी। क्वेश्चन में अधिकतर मेरे से खुद से गलती होती है, सत्य असत्य ये देखता नहीं हूँ, इसको इस चीज़ को भावार्थों को ध्यान से समझना, उसके बाद में ऑप्शन पर जाना। सत्य असत्य या इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है सही है, ये वाले क्वेश्चन जो है मेरे से भी कभी कभी गलती हो जाती, लेकिन इनको पहले पढ़ना कि किस क्या पूछ रहा है प्रश्न, फिर उसका आंसर देना है। समझे साहब? ये चीज़ें हैं। और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, और कुछ बातें हैं। चलिए, हमेशा धैर्य रखिए, एग्ज़ाम हॉल में शांत बने रहे, तभी आपके अंदर की बातें बाहर आएगी। उतावले नहीं बनना बिल्कुल भी। एग्ज़ाम से पहले 24 घंटे के अंदर नया नहीं पढ़ना, रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रखा है वो पढ़ाना। और ये भी होगा कि एग्ज़ाम के जस्ट अगर आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, अरे यार ये चीज़ भी भूल रहा हूँ, ये भी चीज़ भूल रहा हूँ, ये भी चीज़ भूल रहा हूँ, नहीं भूल रहे हो आप रिलैक्स रहो, आपका माइंड उथल पुथल कर रहा है इसलिए आप भूल रहे हो, होता है अक्सर ये चीज़ें। तो आपको उथल पुथल नहीं होने देना, बस मेरी बात को समझना आप। ये वास्तविकता बता रहा हूँ, फीलिंग बता रहा हूँ, जो सभी की फीलिंग यही होगी कि हाँ ये होता है, एग्ज़ाम के जस्ट पहले अपनों ने 3 बार का पढ़ रखा तो भी उस टाइम भूल रहा है। अरे नहीं, आप बहुत ज़्यादा ये टेंशन में आ रहे हो, हाइपर हो रहे हो, नर्वस हो रहे हो, इसलिए आप चीज़ें भूल रहे हो। नर्वस नहीं होना, चाय वाय पी के आराम से फिर देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में किताबें बंद करेंगे, होगा जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, 2-4 घंटे में कुछ नहीं कर लेंगे, रिलैक्स करना माइंड को, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। और मन में आया तो एक आध गाना वाना सुन लेना। 50-50%, हाँ। अब आपको जो है, जो सही आते वो तो आते, फिर 50-50% वाला कॉन्सेप्ट लगाएं। और फिर कहीं ना कहीं लॉजिकली कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाए, फिर ऑप्शन लगाए। और बिल्कुल भी चारों में से कुछ भी नहीं आ रहा तो बी या सी जो भी है लगाना लगा दे, पर ऐसे क्रम से ना चला कि A, B, C, D इस टाइप से। थोड़ा बहुत लॉजिकली सोचने की कोशिश करे लास्ट तक भी, फिर उसका जो है टिक करके आए कि इसका ये हो सकता है, ये मैंने कहीं ना कहीं देखा है। अपने अंदर का बचपना जिंदा रखे। बचपन में हो जाता ना, लड़ाई हो जाती, सब कुछ हो जाते, गिर जाते फिर उठ जाते। तो ये तो एग्ज़ाम है भैया, जीवन थोड़ी है क्या। ऐसा थोड़ी है कि हम किसी एग्ज़ाम में सक्सेस ना हुए हो तो ये जो है हम उनसे कम रह गए। एक टॉपर जो है एक जॉब में लगता है भैया, एक 92% वाला लग रहा है, 92 मार्क्स वाला लग रहा है, नहीं लग रहा, और 93 वाला लग रहा है। तो क्या 92 और 93 वाले के बीच कितना अंतर था नॉलेज का? कभी कभी जो है जैसे कैटेगरी में है तो कम नंबर में भी लगते हैं, तो उनके और उनके बीच में कितना अंतर था, वो तो उससे भी ज़्यादा नॉलेजेबल था। ये भी होता है। तो इतना टेंशन ना ले, नॉलेज होगा तो कुछ भी कर लोगे आप।
ठीक है, तो अपने अंदर बचपना जिंदा रखे, ज़्यादा तनाव नहीं लेना, ठीक है, और अच्छी एग्ज़ाम फाइट करेंगे। लास्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ, वैसे फाइट करेंगे अपन, लेकिन टेंशन नहीं लेना कि HSCT में नहीं होता, राजस्थान में करेंगे, राजस्थान PSC फाइट करेंगे, यूपी करेंगे, दिल्ली वाला टीचरशिप का देंगे, KVS का देंगे, नवोदय का देंगे, एकलव्य वाला देंगे, जो भी है, बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं, कोई एंड नहीं हो रही एग्ज़ाम। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जो है, नॉलेज इज़ पावर, आप कहीं भी सक्सेस हो जाओगे। क्वेश्चन करने के बाद बार बार उसी बार, मेरे से भी होती है कई बार, जो क्वेश्चन मैं सही कर लेता हूँ, फिर वापस बाद में रीडिंग करते हैं ना ज़बरदस्ती, तो उसमें एक दो क्वेश्चन और दो तीन क्वेश्चन जो सही है वो इधर उधर हो जाते हैं। वो चीज़ ना करें, डबल ज़्यादा ना जाए, हो गया ना, बार बार देखना नहीं। पहली बार में जवाब, अक्सर मेरे साथ में होता है, दूसरी बार पढ़ता हूँ तो गलती करके आता हूँ, टिक हटाया मतलब गलती हो गई। टिपिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बड़े वाले प्रश्न बाद में करने, पहले नहीं करने। और एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले आपको क्या करना है, सिर पे रिवीजन 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 करना है 2-3 दिन पहले। उससे पहले जितना नया पढ़ना हो पढ़ लो, लेकिन लास्ट के 2 दिन रहते हैं ना एग्जाम के, लास्ट मतलब लास्ट में 2 दिन पहले तक सिर पे क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के अलावा कुछ भी नहीं सोचना। ओके, हम सीखते हैं या फिर जीतते हैं, हम हारेंगे नहीं, हम फेल नहीं होंगे। हमने क्या किया, हमने बहुत कुछ सीखा है इस एग्ज़ाम से। हम सीखते हैं या फिर जीतते हैं, दो चीज़ें होती है, हारना तो है ही नहीं। था क्या जो हारेंगे हम, कि कुछ हार क्या गए, कुछ नहीं हारे। ठीक है, हम प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं, परिणाम के लिए नहीं। प्रयास हमने किया, मन से किया प्रयास, आपको आपके कर्म का फल अवश्य मिलेगा। और कहा गया है कि किसी चीज़ को आप दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। और ये गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण ने भी यही बात कही है कि कोई जीव अगर पूरे तन मन से कोई कार्य दृढ़ निश्चय कर लेता है तो फिर देवी शक्तियाँ भी उसका साथ देती है और वो चीज़ उसे मिलकर ही रहती है। ओके, चलिए, एग्ज़ाम आपकी बहुत बढ़िया होगी और सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और केमिस्ट्री के कोई स्टूडेंट हो तो, अब वैसे भी टाइम तो बहुत कम रहा है, लेकिन फिर भी कोई अगर कोर्स लेना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर दे दूंगा, वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ टाइम तो बहुत कम रहा है। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।